सुनार के धंधे की चर्चा करते हुए बाबा कहते हैं, हर एक सुनार जानता है कि सोने को शुद्ध कैसे करना है। बाबा बताते हैं कि जब सोने से जेवर बनाए जाते तो उसमें थोड़े थोड़े कुछ धातु भी मिलाए जाते, परंतु फिर जब सुनार उन्हें अपनी भट्टी में तपाता और पिघलाता तो उस रीति से उस सोने के अन्य धातुओं को अलग कर देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो परमपिता परमात्मा ये सबसे बड़ा सुनार है, क्योंकि वह योग रूपी भट्टी में पर आत्माओं को तपाकर उन्हें बुरे संस्कारों रूपी खिचड़ी से अलग कर देता है। बाबा बताते हैं, सतयुग अथवा स्वर्ण युग में यह आत्मा सच्चे सोने के समान शुद्ध थी। वहाँ ये 16 कला संपूर्ण पवित्र थी। मानो कि ये 24 कैरेट वाला सोना सोने की तरह शुद्ध थी। त्रेता युग, जिसे कि रजत युग भी कहा जाता है, में इस सोने चांद में चांदी की मिलावट की तरह हो जाती है और ये आत्मा 14 कला पवित्र अर्थात 14 कैरेट की सोने जैसी बन गई। फिर द्वापर युग में अर्थात ताम्र युग में इसमें काम क्रोध आदि विकार रूपी तांबे की खाद पड़ जाती है। इससे आत्मा में पर विकारों का मुलम्मा चढ़ गया और इसमें पवित्रता 8 कला ही रह गई। कोई 8 कैरेट वाले सोने की तरह शुद्ध बन गई। फिर कलयुग अर्थात लाह युग में इसमें तमोगुण की मिलावट हुई और अब तो ये सोने के बजाय मानो मुलम्मा ही हो गई। चौर युग की इस प्रकार कहानी सुनाते बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विकारी संस्कारों की खाद मिलते जुलते रजोगुण तथा तमोगुण की मिलावट होते होते देखो आप आज लौह प्रधान हो गए हो। इसीलिए कि आज आप मनुष्य का कोई मूल्य नहीं रहा। सत्युग में जब मनुष्य 24 कैरेट वाला सोना के समान था तो मनुष्य को कंचन सम पवित्र काया प्राप्त थी। सतो प्रधान होने के कारण वे देवी देवता कहलाते थे। उनका इतना मूल्य था कि आज भी लोग उनकी जड़ मूर्तियों की मंदिर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, जबकि आज के लौह सम मनुष्यों के रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं मिलती, बल्कि ये पशुओं के समान पटरियों पर सोए रहते हैं। देखो तो कैसी दयनीय अवस्था हो गई है। आज मनुष्य की साथ में बीमार कुत्ता सोया पड़ा है और आसपास ही मैले कुचैले पर कपड़े पहने मनुष्य स्वच्छ जगह पर लेटा पड़ा है। ओहो, जो भारत माला माल था, खुशहाल था और सोने का हिंदुस्तान कहलाता था, आज उसकी ये हालत क्यों हुई। भारत की ऐसी दशा देखो, इन विकारों ने ही भारत का राज्य और ताज छीना है और मनुष्य की ऐसी दुर्दशा कर दी है। इस प्रकार सोने और सोने के मिश्रण की अवस्था का उल्लेख करते बाबा कहते, बच्चे, जिसे सुनार ही सोने के अन्य धातु को अलग करने की विद्या जानता है, वैसे ही शिव बाबा ही एकमात्र ऐसा सुनार है जो मनुष्य आत्मा को विकारों की खाद से अलग कर उन्हें सच्चे सोने की तरह शुद्ध बना सकता है। वह ज्ञान सहज ज्ञान युग की भट्टी तपाता है, उस भट्टी में मनुष्य आत्माओं को डालता है। अब यदि कोई सोना भट्टी में पड़े ही न तो पिघलेगा कैसे और उसकी खाद कैसे निकलेगी। सुनार के हाथ में सोना आए ही ना और आग से पहाड़ पड़ा रहे तो उससे मिलावट कैसे निकलेगी। परंतु आज देखो तो यह भी अद्भुत बात है कि मनुष्य परमात्मा को कहते कि हमारे विषय विकार मिटा दो और हमारे पाप हरो, परंतु वे अपने आप को न परमात्मा के हाथों में देते हैं और न ही वे योग रूपी भट्टी में पड़ते हैं। इस रीति से समझाकर बाबा कहते हैं, बच्चे, आप स्वयं को अच्छी तरह से योग रूपी भट्टी में डालो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विकर्मों की खाद आत्मा रूपी सोने में मिलती आई है और जब काली हुई आत्मा को फिर से स्वच्छ करने के लिए खूब तपाने की जरूरत है। ऐसे बाबा हम सबको शुद्ध सोना बनाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।